ईशान किसी लड़की को ऑफिस में अकेले बैठे हुए खाते हुए देखता है और उसके पास जाता है। कहते हैं अकेले खाना खाने से खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो मैं आपको कंपनी दे दूँ? जी। हेलो, मेरा नाम ईशान है। मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? जी। बस उसी दिन से ईशान ने मेरी लाइफ के अकेलेपन को दूर कर दिया और आज हम दोनों आपके सामने हैं। वाह भाभी, आप दोनों की लव स्टोरी कितनी रोमांटिक है। सुन के ऐसा लगता है किसी फिल्म की कहानी है। सच में, आप दोनों का ऑफिस में मिलना, भाई का आपके पास आना, आपका दोस्त बनना, और आज हम आपके शादी की बात कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अरे तुम दोनों चुप करो, नज़र ना लग जाए कहीं मेरे बेटे और होने वाली बहू को। हाय, कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की। थू। हाँ भाई, चलो अब शादी की बात भी कर लेते हैं। गीता बेटा, अभी तक तुम्हारे मम्मी पापा आया नहीं? जी, मैं अभी उनको फ़ोन लगाती हूँ। हाँ लगाओ बेटा। गीता की शादी की बात करने वो अपने माता पिता के साथ आने वाली थी, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि वो खुद पहुँच जाएंगे। लेकिन 1 घंटे के बाद भी वो ईशान के घर नहीं पहुँचे थे। हेलो मॉम, कहाँ हो आप? यहाँ सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कब से। अरे तुम्हारे पापा और मुझे बहुत ज़रूरी पार्टी में जाना पड़ा। हम आज तो नहीं आ पाएंगे और आज रात की फ़्लाइट से हम लंदन जा रहे हैं। लेकिन मॉम, मेरी शादी की। अरे गीता, कम ऑन बेटा, अब तुम बच्ची नहीं हो। ईशान को तुमने खुद पसंद किया है, शादी की बात भी खुद ही कर लो ना। अब ज़माना आगे बढ़ गया है। आप दोनों थोड़ी देर के लिए आ जाते तो। अरे हमारा इस पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है बेटा। तुम शादी की डेट फिक्स कर लो। तुम्हारे पापा और मैं शादी में तो उनसे मिलेंगे ही। चलो अब ना हमें देर हो रही है, हम तुमसे लंदन से आने के बाद मिलेंगे। क्या हुआ? फिर से किसी काम में फंस गए? हाँ, उन्हें किसी ज़रूरी पार्टी में जाना है। कोई बात नहीं, हम सब बैठकर शादी की बात कर लेते हैं। चलो। तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा बिजी रहते हैं, और मेरी फैमिली भी तो अब तुम्हारी फैमिली है। ज़्यादा मत सोचो, चलो अंदर। गीता बहुत संकोच के साथ अंदर आती है। उसका चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं, इसलिए उससे कोई कुछ नहीं पूछता और सब उसका मूड ठीक करने में लग जाते हैं। गीता, आओ बैठो, बताओ अगले महीने की कौन सी तारीख तय करेंगे हम? हाँ भाभी, और आप बताओ आपको कैसी एंट्री चाहिए? और संगीत की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे गीत बजाऊंगा कि सब लोग झूम उठेंगे। अरे गीता बेटा, चिल करो, हम सब है ना। तुम दोनों की शादी ऐसी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। जी। गीता की मॉम और डैड पहले से ही काफ़ी बिजी रहते थे, इसलिए उसने अपनी शादी की तैयारियां भी खुद ही की थी। वो बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट लड़की थी, उसे सब कुछ अपने आप संभालने की आदत थी। लेकिन ईशान का परिवार